इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। शैतान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप लोगों से कहे कि परमेश्वर उन्हें आशीष देना चाहता है, शैतान चाहता है कि आपके पास कुछ न हो ताकि आप कुछ भी न दे सकें। आप खुश रहना चाहते हैं और संतुष्ट रहना चाहते हैं? आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं? ठीक है, तब आप एक पैर दुनिया में और एक पैर राज्य में रखकर ऐसा नहीं कर सकते। आप ढेर सारी चीजें छिपाकर और उससे निपटे बिना ऐसा नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर के कार्यक्रम में आना ही होगा, क्योंकि वो आपके कार्यक्रम में शामिल नहीं होगा। संतोष धार्मिकता का परमेश्वर के साथ सही खड़े होने का परिणाम है। और हाँ, बाइबल कहती है कि हम यीशु मसीह के लहू के माध्यम से परमेश्वर के साथ सही बने हैं। वो हमें धार्मिकता देता है, लेकिन फिर वो हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम पवित्र आत्मा के साथ काम करें और उसे सही आचरण में बदले। हम परमेश्वर के साथ सही बने हैं, लेकिन हमारे व्यवहार को उसके अनुरूप होना चाहिए। परमेश्वर हमें वो सब कुछ देता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। हमें जो कुछ भी चाहिए उसका एक बीज हमारे अंदर वो सब कुछ देता है जो उसने हमसे मांगा है। यदि वो हमें धार्मिकता नहीं देता तो वो हमसे सही काम करने के लिए नहीं कहता। संतोष का अर्थ है नाखुश होना, संतुष्ट न होना या नाराजगी की भावना रखना। और ये सुनो, असंतुष्ट लोग उन लोगों से नाराज होते हैं जिनके पास वो होता है जो वे चाहते हैं। और कई बार हम न्याय करने लगते हैं, खैर उन्हें इतने बड़े घर की जरूरत नहीं है। खैर, आपको पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। आपको उस ऐसी कार चलाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है उससे कभी किसी को ईर्ष्या नहीं हुई, अगर उनके पास भी है। चलिए भी अब बाइबल में लालच नाम की एक चीज है, और लालच कोई छोटी समस्या नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है। और हमें इससे वैसे ही लड़ना होगा जैसे हम अन्य पापों के प्रलोभन से लड़ते हैं। और लालची बस कहता है और मैं बस और अधिक चाहता हूं। और मेरा विश्वास कीजिए, आज हम जिस समाज में रहते हैं वो और चाहिए वाला समाज है। मेरे पास पहले ही 25 है, लेकिन मुझे एक और चाहिए। और बाइबल में लालच के बारे में कहने के लिए कुछ बहुत दिलचस्प बातें, और वे बहुत सुंदर नहीं हैं। नीति वचन 1:19, जो कोई लाभ का लालची है उसकी चाल ऐसी ही होती है। ऐसा लालच अपने स्वामी का प्राण ले लेता है। दूसरे शब्दों में, आप लालची होकर खुश नहीं रह सकते और वो जीवन नहीं जी सकते जो यीशु आपको जीने के लिए मरे थे। अभी सुने, हम स्वार्थी पैदा हुए हैं, लेकिन हम नया जन्म पाकर उदार बने हैं। हम लालची पैदा हुए हैं, लेकिन हमने नया जन्म पाया है देने के लिए। जब आप स्वार्थ से परे जा सकते हैं और वास्तव में एक आक्रामक उदारदाता बन सकते हैं, तो आपको जो खुशी मिलेगी वो बिल्कुल अद्भुत होगी। लेकिन हमें सबसे पहले उस लालच पर विजय पाना होगा। पहला ये है, मेरे बारे में क्या, और आप जानते हैं मुझे वो सब कुछ क्यों छोड़ देना चाहिए जिसके लिए मैंने काम किया है। खैर, देने में आनंद है, लेने की अपेक्षा देने में आनंद है। और मैं केवल भेंट के पैसे देने की बात नहीं कर रही हूँ, चिंता मत करिए। मैं यहाँ आज कोई अन्य भेंट नहीं ले रही हूँ। मैं आपको पैसा पाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं उदारता का जीवन जीने के बारे में बात कर रही हूँ। हर तरह से अपनी वेटर्स और वेट्रेसेस को टिप कैसे देते हैं। हर प्रकार से उदार बने, तारीफों के साथ उदार बने, मुस्कुराहट के साथ उदार बने, हर तरह से उदार बने। आज
दोपहर के भोजन के ब्रेक के दौरान हम पीछे के कमरे में बैठे थे और मैंने बस अपने पर्स के बारे में कुछ कहा और मैंने कहा वो पर्स मेरे पास 7 साल से है और मुझे एक नया चाहिए, लेकिन मैं देख रही हूँ एक निश्चित प्रकार के लिए मुझे ऐसा पर्स पसंद नहीं है जिसमें जिप ना हो और ऊपर की तरफ मुझे जेब चाहिए। आप जानते हैं कुछ चीज़ें। खैर लगभग 1 घंटे बाद जिंजर कोच स्टोर से बिल्कुल वैसा ही पर्स लेकर आई और मैंने 3 साल तक खोजा और मुझे उस जैसा पर्स नहीं मिला। और देखिए, मैं आपको बता रही हूं कि यदि आप उदार होंगे और लालची नहीं होंगे तो परमेश्वर आप तक वो लाएगा जो आपको चाहिए। चलिए भी, और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम अपने लिए सब कुछ पाने की कोशिश करें। वो चाहता है कि हम अन्य लोगों को खुश करने के लिए जिए, फिर वो आपको खुश करने के लिए अन्य लोगों के माध्यम से काम करेगा। जीने का बिल्कुल नया तरीका, और ये बहुत से मसीहों के लिए नया तरीका है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते कि कैसे प्राप्त करें, और बहुत कुछ हैं। हाँ, मैं भी नहीं, मैं एक अच्छी दाता हूं और मैं एक अच्छी प्राप्त करता हूं। आमीन। मैं किसी को कुछ देने की कोशिश करती हूं और वे मुझे ये देते हैं तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये वास्तव में नकली है। जैसे ओ नहीं 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 नहीं, ये ऐसा है, आप जानते कि आप इसे चाहते हैं तो इसे लेकर क्यों नहीं कहते धन्यवाद। झूठी नम्रता नहीं। ओ नहीं 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 नहीं, मुझे उससे नफरत है। कभी कभी अगर मैं किसी को कुछ देना चाहती हूं तो मुझे किसी और को उसे देने के लिए कहना होगा। आमीन। और आप जानते हैं हमारे पास, हम सभी के जीवन में कुछ विशेष क्षेत्र है। मैं लोगों के कुत्ते खरीदती हूं। अब मुझे लिखकर मुझसे कुत्ता मत मांगिएगा, लेकिन मेरे पास 12 साल से एक कुत्ता था और मैं उसे बहुत प्यार करती थी बस। और ये मेरे जीवन का एक अलग समय था। मेरे पास मेरी मदद करने के लिए बहुत सारे लोग थे और मैंने तब से 4 बार कोशिश की एक कुत्ता रखने की, और वो बस मेरी जीवन शैली और एक कुत्ता भी एक साथ नहीं चल सकते, और इसलिए मैंने 4 कुत्ते खरीदे और दे दिए। और इसलिए अब मुझे कुत्ते खरीदना पसंद है। इसलिए जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनती हूँ जो कुत्ता चाहता है तो मुझे लगता है मैं आपकी व्यक्ति हूँ। मेरे पास मेरे नाम पर बहुत सारे कुत्ते हैं। एक लड़की काम पर थी, मैंने उसके लिए कुत्ता खरीदा। उसने इसका नाम हेमिश जे रखा। तो मैं आपको बता दूं, मैं बीज बो रही हूं और इनमें से एक दिन मुझे वो कुत्ता मिल जाएगा जो मैं चाहती हूं। आमीन। मुझे वो पसंद है जो पेशाब या शौच न करता हो। अगर किसी के पास ऐसा है तो मैं इसे ले लूंगी। हे परमेश्वर, मेरे पास जो आखिरी कुत्ता था वो बहुत प्यारा था। उसका नाम ड्यूक था, लेकिन मैं वास्तव में सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। जैसे मेरा मतलब है कभी कभी सुबह 4 बजे, तो सुबह 4 बजे बाहर बहुत अंधेरा होता है। बेशक आपको ड्यूक को बाथरूम ले जाना होता है, और मैंने खुद को घर से बाहर बंद कर लिया था और मैंने स्पगेटी स्ट्रैप पाजामा पहन रखा था, और मैं डेव को जगा नहीं सकी। मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, मेरे पास मेरी चाबी नहीं थी, मैं किसी को कॉल नहीं कर सकती थी, मैं अंदर नहीं जा सकती थी। मुझे सुबह 4 बजे एक पड़ोसी के घर जाना पड़ा मेरे पजामे में, और मैं इस महिला को बहुत मुश्किल से जानती थी, और उसने मेरी ओर देखा। और क्या गलत है? मैंने कहा, क्या मैं आपका फ़ोन उपयोग कर सकती हूँ? मैं खुद को घर के बाहर बंद कर चुकी हूँ और कुत्ते को वॉशरूम जाना था। तो मुझे नहीं पता कि मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई, फिर भी लालची आत्मा झगड़ा भड़काती है।
परंतु जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे समृद्ध होते हैं। आप परमेश्वर से जो कुछ भी मांगना चाहते हैं मांग सकते हैं, लेकिन जब आप उसे चाहते हैं तब यदि आपको वो वस्तु उस प्रकार नहीं मिलती जैसी आप चाहते हैं तो निराश न हो। आमीन। लालच एक बहुत गंभीर समस्या होनी चाहिए, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 5:11 में पौलुस ने कहा, जब मैं तुम्हें लिख रहा हूं कि तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ना चाहिए जो मसीह में भाई या बहन होने का दावा करता है लेकिन यौन रूप से अनैतिक है। हम वो समझते हैं एक मूर्ति पूजक, हम वो समझते हैं एक शराबी, हम वो समझते हैं या लोभी या निंदा करने वाला या ठग। खैर, कितने मसीही अन्य लोगों की निंदा करते हैं और इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। ये समस्या है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूं, आप कितने विचित्र, चिड़चिड़े, शिकायती, अधन्यवादी लोगों के साथ घूमते हैं? ओ, आप मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे क्या आप जानते कि पौलुस क्यों कहता है कि हमें उनके साथ नहीं घूमना चाहिए? क्योंकि जो कुछ लोगों पर है वो आप पर आएगा। मैं आपको बता दूं, उनकी आत्मा आप पर हावी होने वाली है। आप हर समय मेरी बात सुनते हो और बिल्कुल मेरी तरह लगने लगेंगे। मेरे पास ऐसे लोग हैं, जैसे मेरे पति ने कहा, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा लगता हूं। खैर, हाँ, जो भी हो, आप जानते हैं, आप किसी को बहुत सुनते हैं या आप किसी के साथ बहुत अधिक रहते हैं, आप उनकी तरह कुछ विशेषताओं को अपनाते हैं। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, आप अविश्वासियों के साथ तब तक रह सकते हैं जब तक आप उन्हें प्रभावित कर रहे हैं और वे आपको खराब नहीं कर रहे। हम अविश्वासियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहते, उन्हें हमारी जरूरत है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जो देने की कोशिश कर रहे हैं वो उससे कुछ नहीं ले रहे हैं। लालच एक दुष्ट आत्मा है। शैतान को उदारता से अधिक बुरी कोई चीज नहीं लगती। सुसमाचार के प्रचार के लिए धन देने वाले लोगों से बढ़कर उसे और कोई भी चीज से नफरत नहीं है। आमीन। यही कारण है कि भेंट के बारे में लोगों के रवैये से आज हमें ये अजीबता मिली है। और आप जानते हैं, अब आपको सावधान रहना होगा, समृद्धि शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि खैर, मैंने दूसरे दिन देखा ये बाइबल में समृद्ध शब्द 121 पर आया है, लेकिन इसे कहने में मुझे क्या हर्ज है? परमेश्वर चाहता है कि आप समृद्ध हों। और ये मुझे नाम पुकारो, दावा करो का उपदेशक नहीं बनाता। ऑनलाइन ये कहता है कि मैं एक समृद्ध प्रचारक हूं, वो मूर्खतापूर्ण है। मैं केवल इसी बारे में प्रचार नहीं करती हूं, मैं जिसके बारे में प्रचार करती हूं वो उसका बहुत छोटा सा हिस्सा। मैं आत्मिक परिपक्वता के बारे में उपदेश देती हूँ। शैतान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप लोगों से कहे कि परमेश्वर उन्हें आशीष देना चाहते हैं, शैतान चाहता है कि आपके पास कुछ भी ना हो ताकि आप कुछ भी ना दे सके। अब मैं क्रोधित हो रही हूं। क्या आप जानते हैं कि आप जहां भी जाते हैं लोग आपसे प्रेम या पैसों के बारे में बात करते हैं और आप इसकी अपेक्षा करते हैं? ऐसा क्यों है कि चर्च एकमात्र ऐसी जगह जिसके बारे में लोग गुस्सा हो जाते हैं? आपको वहां गुस्सा क्यों आता है? ये बिल्कुल गलत है। और हम वास्तव में लोगों से कुछ भी नहीं मांगते हैं। आप जानते हैं क्यों? परमेश्वर हमारा ख्याल रखते हैं, हम पर कोई कर्ज नहीं है। आप जानते हो, क्योंकि हमारा सेवकाई एक देने वाला सेवकाई और परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। हम गरीबों का ख्याल रखते हैं और वो हमारी जरूरतें पूरी करता है। वह एक अच्छा समय बीत रहा है। देना बहुत मजेदार है। बस अपने प्यारे छोटे दिमाग को काफी देर तक अपने से दूर रखें। लोग क्या कहते हैं उसे सुनिए। लोग आपको बताएंगे कि वे क्या चाहते हैं और उन्हें क्या चाहिए। मैं जानबूझकर जिंजर को यह बताने की कोशिश नहीं कर रही थी कि मुझे एक पर्स चाहिए। हम बस बात कर रहे थे, लेकिन उसने मेरी बात सुनी
और कार्य किया। और मैं यही करती हूँ, मैं सुनती हूँ कि लोग क्या कहते हैं और फिर मैं कार्य करती हूँ। बहुत समय पहले परमेश्वर ने मुझसे कहा था, मुझसे वो काम करने के लिए कहना बंद करो जो तुम कर सकते हो और जो तुम नहीं करना चाहते। हे परमेश्वर, सुसी क्यू को काम पर है, उसका गद्दा 30 साल पुराना है, उसे एक नए गद्दे की जरूरत है, क्या आप उसे एक नया गद्दा दिलाने में मदद करेंगे? वो ऐसा कहता है, उसे तुम दिलाओ, तुम इसे खरीद सकती हो। आप मुझे सुन रहे हैं? आप में से कुछ लोग अभी कुछ कुछ ट्यूनिंग कर रहे हैं। हाँ, शैतान को क्रोधित करो। उदारता आत्मिक युद्ध है, आप जानते हैं इसे। खैर, आपको पता है ना, मुझे पता है मैं अपना सारा पैसा नहीं दे सकती। कोई भी आपको ये सब देने के लिए नहीं कह रहा है। मैं बस इतना कह रही हूं कि उदार बनो। यदि आप दशमांश देते हैं तो 1231 डॉलर ना दें। मेरा मतलब कम से कम इतना तो उदार बनो कि इसे अगले डॉलर तक ले जा सको। अरे अगर मेरे यहां से नहीं निकली तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगी। आइए देखिए बहादुर बने। आइए मलाकी 3, 10 और 11 को देखते हैं। सारा दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे घर में भोजन रहे। दूसरे शब्दों में, जहां भी आप अपना भोजन करना चाहते हैं वहीं आपको अपना भेंट देना होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, इसमें मुझे परखो और देखो कि क्या मैं स्वर्ग के झरोखों को नहीं खोलूंगा। वाओ, मुझे खुशी है कि वो ये नहीं कहता, मुझे परख कर देखो देखो कि क्या मैं दरवाजे में थोड़ी सी दरार डालता हूं ताकि थोड़ा सा टपक कर तुम्हारी ओर आ जाए। वो कहता नहीं, मैं स्वर्ग के द्वार खोल दूंगा और इतना ज्यादा दूंगा कि तुम्हारे लिए उसे लेने के लिए पर्याप्त जगह नहीं रहेगी। और मैं कीटों को आपकी फसलें नष्ट करने से रोकूंगा। खैर, आज सुबह मेरे पूरे सिंक में चींटियां थी। मैंने कहा, परमेश्वर क्या उन कीड़ों से छुटकारा दिलाओ। अब आप जानते, बहुत से लोग कहते हैं खैर आप नहीं कर सकते। दशमांश देना व्यवस्था से अधीन है। खैर, अगर आप यही कहना चाहते हैं तो मैं इस बारे में आपसे बहस नहीं करूंगी, लेकिन मैं बस इतना ही कहूंगी, अगर वे व्यवस्था के अधीन दशमांश दे सकते हैं तो हमें अनुग्रह के अधीन क्या करना चाहिए? नहीं, दशमांश मत दो और अधिक दो। इसके अलावा यीशु ने दशमांश देने के बारे में बात की। परमेश्वर यहां तक कहते हैं कि अपने शत्रुओं को आशीष दो। सुनो, अगर आपको किसी से ईर्ष्या हो रही है और आप इससे उबर नहीं पा रहे हैं तो आपको बताऊंगी कि इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। जाओ और उनके लिए एक उपहार खरीदो। मत्ती 5:43, तुमने सुना है कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने शत्रु से घृणा करो। आप जानते, पुराने नियम में उन्होंने लोगों से नफरत करनी होती, हमें ऐसा नहीं करने मिलता है। मेरा मतलब है, दाऊद ने अपने कुछ दुश्मनों के लिए कुछ बुरी चीजों की प्रार्थना की, लेकिन मैं आपसे कहती हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो आपको सताते हैं। और जब आप उन लोगों को देते हैं जिन्होंने आपके साथ सही व्यवहार नहीं किया है, तो मैं ये कह रही हूं कि आप कंफ्यूज करते हैं और दुश्मन को हरा देते हैं। मेरा मतलब है, यदि आप अपने शत्रुओं को कुछ देंगे तो वो आपके साथ क्या करेंगे?
आप में से कुछ शायद कुछ लोगों के बारे में सोच रहे हैं अभी आपको देने की जरूरत है, और आप सोच रहे हैं ये महंगा होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि ये मेरे लिए कितना कठिन था जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं अपनी माँ और पिता की उनके मरने तक देखभाल करूं। जब उसने पहली बार कहा, मैंने हृदय में डाला तो मुझे उसने डांटा। मुझे लगा कि ये शैतान है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, उसने कहा है, हाँ वो करेगा। आप कहते हैं खैर ये उचित नहीं है। खैर, मैं उससे मेरे लिए बहुत सी ऐसी चीजें करने के लिए कहती जो उचित नहीं है, और वो उन्हें करता है। अन्य लोगों के प्रति अच्छा बनने का प्रयास करें। यदि परमेश्वर आपसे किसी के लिए कुछ करने के लिए कहते हैं तो ऐसे व्यक्ति मत बनिए जिसे 3 भविष्यवाणियों और स्वर्गदूतों की उपस्थिति की आवश्यकता है। और अब परमेश्वर, यदि ये वास्तव में आप हैं मेरा मतलब है परमेश्वर, अगर ये वास्तव में आप हैं तो मुझे कंफर्मेशन दे परमेश्वर, अगर ये वास्तव में आप हैं। आपको पता है क्या, भले ही ये वास्तव में परमेश्वर ना हो, वो कभी भी किसी को आशीष देने के लिए आप पर क्रोधित नहीं होंगे। तो मैंने ये सब बकवास बहुत पहले ही बंद कर दी है। मैंने कहा मैं आपको बताऊंगी कि परमेश्वर, मैं नहीं, आपको मुझे ये साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप चाहते हैं कि मैं लोगों को आशीष दूं। मैं बस हर किसी को आशीष दूंगी। ये कैसा है? आइए एक कोने की ओर मुड़े और एक नया काम करें। आइए शैतान को क्रोधित करें। खैर, मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करूंगी और आपको सोचने के लिए दूंगी। सबसे पहले, उदारता एक हथियार है। यहां आप में से कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं। शायद हर कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन आप में से कुछ लोग हैं। आपको पता है क्या, अपना सारा पैसा किसी बैंक में छिपा देने से आपको खुशी नहीं मिलेगी। और ये नहीं कह रही हूं कि पैसे मत बचाइए, आपको पैसे बचाने चाहिए, आपको अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे पति की दान देने की बहुत अच्छी योजना है। आपको जो कुछ भी मिलता है उसमें से आपको कुछ बचाना चाहिए, कुछ खर्च करना चाहिए और कुछ देना चाहिए। कोई नहीं चाहता कि आप काम करें और कभी खुद पर कोई पैसा खर्च ना करें। परमेश्वर ने आपसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। मैं उस बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन ये सब मत रखो। कुछ बचाएं, कुछ दें, कुछ खर्च करें। हम हमेशा कहते हैं काश हमारे पास भी वो शक्ति होती जो उनके पास है, चर्च में प्रेरितों की पुस्तक में थी। ठीक है, आप उस तरह की शक्ति चाहते हैं। हनन्याह और सफीरा ने जो कुछ कहा था देने के लिए, उसे नहीं दिया तो वे मर गए। खैर, शायद मुझे उस तरह की शक्ति नहीं चाहिए। और आप जानते हैं कि वो कैसे रहते थे? सभी ने अपनी सारी चीजें बेच दी और वे सभी धन प्रेरितों के पास ले आए और सब कुछ सबके बीच बांट दिया गया, इसलिए किसी को कुछ आवश्यकता नहीं थी। हाँ खैर, हम शायद उस तरह जीना नहीं चाहते हैं। मैं आपको वो नहीं देने के लिए कह रही हूँ जिसके लिए मैं काम करती हूँ। नहीं, हमें ऐसे लोगों को पैसा नहीं देना चाहिए जो काम नहीं करेंगे और अपना भाग नहीं करेंगे, लेकिन हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं और फिर भी परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। आमीन। और क्या आप जानते हैं कि चर्च में क्या गलत है? हमने अब सरकार को हर किसी की देखभाल करने का काम दिया है। और क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? उनके पास किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है जब तक कि वे पहले उसे किसी और से ले नहीं लेते। हाँ, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन हम आपका टैक्स बढ़ा देंगे। खैर, ये सही नहीं है क्योंकि वे ऐसे लोगों को बहुत सारा पैसा देते हैं जो कुछ नहीं करते। यदि आप उन्हें 10 देंगे तो वे नौकरी नहीं लेंगे। मैं इस बार में बात कर रही हूं, मेरा मतलब है परमेश्वर ने कहा है कि यदि आप काम नहीं करेंगे तो आपको खाना भी नहीं खाना चाहिए। मैं इस बार में बात करूं कि हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो नागरिकता से वंचित है और वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मदद की जरूरत है। आमीन। हमें हमेशा ऐसे ही लोगों की मदद करनी चाहिए।
खैर, मुझे यकीन है कि अगर हमारे पास एक और सप्ताह होता तो हम चीजों को व्यवस्थित कर सकते थे। मैंने एक समापन वाक्य लिखा, मैं इसे पढ़ूंगी। संतोष के रवैये की एक आवाज है। यह कहता है कि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। यह कहता है कि आपके पास जो कुछ है उसके लिए आप आभारी हैं। आपके पास जो कुछ है उससे संतुष्ट रहें और शांत रहें, और परमेश्वर और भी अधिक जारी करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि आप तैयार हैं। संतोष खुशी का द्वार है। यह शैतान के विरुद्ध आत्मिक युद्ध है। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप संतुष्टि के लिए सभी गलत जगहों की तलाश कर रहे हैं। याद रखें कि चीजें संतुष्ट नहीं कर सकती, केवल स्वयं परमेश्वर और उसकी इच्छा में होना ही हमें पूरी तरह संतुष्ट कर सकता है। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो दुनिया की ओर से दी जाने वाली किसी भी चीज की खोज न करें। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।